कबीर साहब का दोहा कबीर अमृत बाणी। लोग दोहा तो गा लेते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब के अर्थों को नहीं समझ पाते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। कई लोग उनकी वाणियों के अर्थ का अनर्थ भी करते हैं, उसका उल्टा सीधा अर्थ लगा लेते हैं। क्योंकि कबीर साहब की कई वाणियाँ ऐसी हैं कि बहुत सारी हैं जो उलटवासी में हैं। कहने में उल्टा लगता है लेकिन समझने में सीधा लगता है, तो लोग उसका अलग अर्थ लगा लेते हैं, अपने मन से अर्थ गलत लगा लेते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के दोहों का हमें अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। उनके अर्थों को जब समझेंगे तब समझ में आता है कि सदगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं। आज का ये प्रसंग है क्षमा को अंग। क्षमा धारण करने से सर्वत्र विजय मिलती है, लेकिन लोगों को लगता है कि हम क्षमा कर देंगे, चुप हो जाएंगे तो हम छोटा माने जाएंगे, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन क्षमा करने वाला जो होता है वो बड़ा होता है, वो छोटा नहीं होता है। कबीर साहब कह रहे हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु की घटी गई, जो भृगुमारी लात। छोटे लोग भले ही उपद्रव मचाएं, परंतु बड़ों को क्षमा ही करना चाहिए। उत्पात करना किसका काम है? छोटों का। इससे पता चलता है कोई भी अगर किसी प्रकार का उपद्रव कर रहा है तो समझना चाहिए कि इनके पास बुद्धि नहीं है, उससे वो स्वयं छोटा सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो क्षमा कर देता है, शांत रहता है, उससे पता चलता है कि ये आदमी गंभीर है, वो बड़प्पन है उसका। साहब कह रहे हैं छोटे लोग भले ही उपद्रव मचाएं, परंतु बड़ों को क्षमा ही करना चाहिए। भृगु मुनि ने जो श्री विष्णु भगवान की छाती में पैर मारा, तो इससे विष्णु जी की क्या कमी हो गई? छोटे थोड़े हो गए भगवान विष्णु। क्षमा करने से उनकी बड़ाई ही हुई। क्षमा क्रोध की क्षय करे, जो काहू पे हो। कहे कबीर दास को, गंजी सके नहीं को। क्षमा क्रोध का विनाश करती है। कोई क्रोधी व्यक्ति है, क्रोध कर रहा है और सामने वाला क्षमा करते जा रहा है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा है, तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि एक बार संत ईसा रोज जाते थे गंगा नदी में स्नान करने, तो एक बूढ़ी माता थी, वो बहुत जलती थी उनसे, इतना जलती थी कि वो रोज उनके ऊपर कचरा फेंक देती थी। उठा के अपने घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखे रहे बाहर के, और जब वो निकले उधर से रास्ते से जाते रहे तो रोज उनके ऊपर फेंक दे। और कब फेंकती थी? जब वो स्नान करके लौटते थे तब फेंकती थी, ताकि ये झुंझुलाएं, ये चिढ़ें, ये फिर से इनको स्नान करना पड़े। उसका परेशान करने का उद्देश्य ही रहा। तो संत ईसा रोज जाते वापस लौट के और फिर से स्नान करते थे। कई दिन तो 2-2 बार 3-3 बार फेंक दे। तो एक दिन हुआ क्या, वो बुढ़िया बीमार हो गई। माता जी बीमार हो गई। अब बीमार हो गई, उस दिन उठ ही नहीं पाई, अकेले घर में रहती थी। तो अब शरीर उनका असमर्थ, कोई उनको पानी देने वाला भी नहीं था घर में। देखा संत ईसा ने कि अरे मैं तो आज हमारे ऊपर कचरा ही नहीं पड़ा, क्या कारण है? तो लोगों से पूछे तो भैया आज माता जी
कहाँ है, मेरे ऊपर आज कचरा नहीं फेंकी, इससे लग रहा है कहीं गई हैं क्या। लोग कहे कि नहीं महाराज, वो तो बीमार है, आज बहुत असमर्थ हैं, उठ ही नहीं सकती हैं। और लोग कहने लगे कि आपके ऊपर इतना कचरा फेंकती थी, आप उसको याद कर रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हमारे ऊपर कचरा नहीं पड़ा, चलो छुट्टी मिली। तो वो गए उनके पास, कहे नहीं, गए उनके पास और उसको पानी वानी पिलाए, कुछ उसकी सेवा कर दिए, खिला पिला दिए, खिचड़ी उचड़ी बना के, कुछ दवाई दे दिए होंगे, चाहे आयुर्वेदिक दिए हों चाहे इंग्लिश दिए हों, ला के कहीं से डॉक्टर बुला दिए हों, उसकी थोड़ा इलाज करवा दिए, वो ठीक हो गई। तो दूसरे दिन जब वो फिर स्नान करने वो ठीक हो गई और स्नान करके जब लौटने लगे संतीसा, तो देखते हैं कि वो माता दरवाजे पर कचड़े की जगह क्या लेके खड़ी थी, कचौड़ी लेके खड़ी थी। और उनको क्या कह रही, भगवान आप इसको स्वीकार कीजिए, आज तक मैंने बहुत भूल की, बहुत गलती की, और अब मेरी गलती हमें समझ में आ गई है कि संत कैसे होते हैं, कितने क्षमालु होते हैं, कितने दयालु होते हैं। और अब मेरा हृदय जो है वो परिवर्तन हो गया है, अब मैं आज से आपके प्रति कभी मन में द्वेष भाव नहीं रखूँगी। तो कैसे वो कचड़ा कचौड़ी में बदल गया, क्यों बदल गया, क्षमा करने से। अगर वो भी क्रोध करते झुंझुलाते तो और विवाद उनका बढ़ जाता, लेकिन संत भगवान क्षमा किए तो क्षमा क्रोध का विनाश कर देती है। यदि किसी के पास वह हो तो कबीर साहब कहते हैं कि उस विनम्र क्षमालु का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर वो विनम्र है, क्षमावान है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन लोगों को लगता है हम विनम्र हो जाएंगे, क्षमा कर देंगे तो हम छोटे सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन क्षमा करना ये बड़ों का काम होता है, बड़े हृदय का ये परिचय है, छोटे का नहीं है। छोटे नहीं कर सकते ये काम, बहुत बड़ा काम है विनम्र होना। भली भली सब कोई कहे, रही क्षमा ठहराए, कहे कबीर शीतल भया, गई जो अगिन बुझाए। सांसारिक पदार्थों को अच्छा अच्छा सब कहते हैं, परंतु वास्तव में सबसे अच्छी क्षमा की स्थिरता ही है। लोग संसार के पदार्थों को कहते हैं अच्छा है, अच्छा घर बना, अच्छी गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा सब कुछ, सब चीज़ों को अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु वास्तव में सबसे अच्छी क्षमा की स्थिरता ही है। कहें कबीर शीतल भया, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शीतल हो जाने पर गई जो अग्नि बुझाए। क्रोध की जो अग्नि है वो शीतल हो जाने पर बुझ जाती है, अपने आप बुझ जाती है। अब एक गर्म है और दूसरा ठंडा है, तो फिर उसके वो गर्म में पानी पड़ जाता है गर्मी में। अब अगर वो भी गर्म हो जाए तो फिर आग से आग कहाँ बुझेगी। एक को शीतल होना पड़ता है, एक क्रोध कर रहा है और दूसरा शीतल हो जा रहा है, तो वो उसकी क्रोध की अग्नि को बुझाने में काम कर जाता है। भली भली सब कोई कहे, भली क्षमा को रूप, जाके मन ही क्षमा नहीं, सो बूढ़े भवकूप। माइक वस्तुओं को उत्तम उत्तम सब कहते हैं, संसार की वस्तुओं को उत्तम उत्तम सब कहते हैं कि ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, ये सबसे अच्छी चीज़ है, परंतु क्षमा का स्वरूप ही सर्वोत्तम है। जाके मन ही क्षमा नहीं, जिसके हृदय में क्षमा नहीं है वो क्या होता है, सो बूढ़े भव कूप, वो संसार सागर में डूब मरता है। कैसे डूब मरेगा, क्रोध करेगा, अग्नि बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा, लोगों से बैर बेवनस बढ़ता जाएगा, उसका जो जीवन है वो नरक बन जाता है। अगर कोई क्रोध करता रहता है बराबर तो उसके क्रोध की अग्नि और
बढ़ती जाती है। होता क्या है, एक दिन वो अपने आप को डुबा लेता है संसार सागर में, यानी कि दुखों में डाल लेता है। क्रोध के कारण ही तो है। कहीं किसी की पत्नी गलती कर दी तो पति मार दे रहा है, फिर जाके जेल में सड़ रहे हैं, अब वहाँ पड़े हैं। कौन सा सुख उनको मिल रहा है। बच्चों को मार डालते हैं, अपने क्रोध के कारण लोग उठाते हैं और मार देते हैं, फिर जाके जेल में सड़ते हैं। कितने लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो यही तो अपने आप को डुबाना है, दुखों के सागर में अपने आप को डुबा देना ही संसार सागर में डुबाना है। करगस सम दुर्जन बचन, रहे संत जन टार। बिजली पड़े समुद्र में, कहाँ सकेगी जार। करगस सम दुर्जन बचन, करगस यानी आरा के समान, दुर्जन यानी दुष्टों। करगस सम दुर्जन वचन, दुष्टों के जो वचन हैं वो कैसे हैं, आरा के समान है। आरा किसको कहते हैं, जो लकड़ी चीरने के काम आता है, उसमें दांत बना रहता है। ऐसे ऐसे जब उसको करते हैं लकड़ी पर तो लकड़ी को वो चीर देता है। ऐसे दुष्टों के वचन होते हैं कि जो आदमी के कहाँ से प्रवेश करते हैं, कान से प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर को बेधते चले जाते हैं, चीर देते हैं हृदय को। ऐसा चीर देते हैं कि कई लोग तो फिर जीवन बीत जाता है लेकिन मिलते ही नहीं हैं, ऐसा टूटते हैं। तो जो दुष्टों के वचन हैं वो कैसे हैं, आरा के समान होते हैं, परंतु संत जन उनको सहन कर लेते हैं। जो संत होते हैं वो दुष्टों के वचनों को सहन कर लेते हैं, और किसी के पास सहने की क्षमता नहीं है। संत जन ही सह सकते हैं। रहे संत जन टार, संत लोग उसको विवेक से अपने टाल देते हैं कि कहने दो, इनका काम है कहना और हमारा काम है सुनना। कहते हैं एक बार एक संत गए थे एक राजा के यहाँ, राज दरबार में गए तो राजा ने कहा, उनके मंत्री ने संत की प्रशंसा की कि संत बहुत दयालु होते हैं, क्षमालु होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहे चाहे जितना इनको आप क्रोध दिलाओ कभी नहीं क्रोध करते हैं। कहे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम क्रोध दिलाएंगे और ये क्रोध नहीं करेंगे। तो उनको दुत्कार के भगा दिया राजा संत को। तो परीक्षा ले रहा था वो कि क्या सचमुच में ऐसा होता है। तो उनको दुत्कार के वो भगा दिया, यहाँ क्यों आए हो, भागो यहाँ से, हटो। तो चले गए संत। जैसे कुछ दूर पहुँचे फिर बुलाया और फिर वैसे ही उनको फटकार के भगा दिया। फिर संत चले गए, फिर बुलाया, फिर वो आ गए। तो 2-3 बार ऐसे किया और 2-3 बार उनको ऐसे भगाया, चले गए संत। तो फिर राजा बुला करके उनसे क्षमा मांगे और कहे कि भगवान मैं आपको इतनी बार फटकारा और भगाया, आप नाराज नहीं हुए, आपको क्रोध नहीं आया। तो कहे कि संत ने कहा कि देखो एक कुत्ता होता है, आदमी कितनी बार उसको डंडे मारता है, उसको मार भी देता है, भगाता ही नहीं है, दुत्कारता ही नहीं है। कितना दुत्कारता है, उसको मारता भी है, मार के भगा भी देता है, लेकिन वो तो संत ने क्या कहा राजा से कि जैसे कुत्ता होता है उसको बार बार भगाते हैं, डांटते भी हैं और मार भी देते हैं कई लोग, लेकिन फिर जब प्यार से बुलाते हैं तो फिर से कुत्ता आ जाता है। तो क्या मैं कुत्ते से थोड़े गया बीता हूँ, मैं तो इंसान हूँ। तो राजा फिर क्षमा मांगे और उनके पैर पर पड़े, कहे भगवान मैं देख रहा था क्या सचमुच में संत क्षमालु होते हैं, हम लोग ऐसी क्षमा कर सकते हैं। हम लोगों को कोई एक बार डांट देगा तो कहेंगे अरे हम जाएंगे ही नहीं वहाँ, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन जो संत हृदय होते हैं वो कटु वचन को सह लेते हैं। कटु वचन साधु सहें और से सहा न जाए। जो कटु वचन होते हैं उसको खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनराए।
और कटुक वचन साधु सहें और से सहा न जाए। जिसके पास जितनी सहन करने की शक्ति है समझो वो संत हृदय है, तभी वो सहन कर पा रहा है। तो साहब कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब, करगस सम दुर्जन वचन, ये दुष्टों के जो वचन है वो करगस के समान है, यानी आरा के समान है, जो पूरे मनुष्य के जो हृदय को चीर देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। परंतु संत जन जो होते हैं उनको सहन कर लेते हैं। बिजली पड़े समुद्र में कहाँ सकेगी जार, बिजली समुद्र में पड़ जाएगी तो उसको कहाँ जलाएगी, अपने ही वहाँ जाके समाप्त हो जाएगी, बुझ जाएगी। ऐसे ही समुद्र के समान संत का हृदय होना चाहिए, होता है, वो उसको क्षमा कर देते हैं। हम सब भी अपने गुरुदेव जी के जीवन में देखे हैं कि कितना कितना उनको भी कटु वचन कहने वाले थे। सदगुरु कबीर साहब को कितना कहा गया है, लेकिन कहीं पता चला है कि सदगुरु कबीर साहब के साथ कोई गलती किया तो सदगुरु कबीर साहब उससे बदला लेने लगे, कहीं मिलता है? या जितने भी हमारे महापुरुष हैं सबके जीवन में घटनाएं घटी हैं, उनको हमेशा दुष्ट लोग रहे हैं और हमेशा सताए हैं। सदगुरु कबीर साहब को 12 कितनी कसनियाँ बताई जाती हैं, 52 कसनी बताई जाती है, यानी उनको कितनी बार प्रताड़ित किया गया है, कितना दुख दिया गया। उस समय पंडितों का ज़माना था, राजाओं का ज़माना था, वो जो उनके विपरीत चलता था उसे ही वो सताने लगते थे। सदगुरु कबीर साहब को भी खूब सताए, लेकिन कहीं पता नहीं चला आज तक कोई शास्त्र में सदगुरु कबीर साहब ने उनसे बदला लिया या वो उलट के उनसे लड़ने लगे, कहीं लड़ाई किए हैं, कहीं नहीं पता चलता है। कोई भी महापुरुष हैं वो ऐसे लोगों के पीछे नहीं पड़ते हैं, सोचते हैं तुम्हारा काम है तुम करो, हमारा जो काम है उसको हम करेंगे। कहते हैं एक संत को एक बार बार बिच्छू डंक मार रहा था और संत स्नान करने गए थे और पानी में वो बिच्छू तैर रहा था। तो संत सोचे कि ये मर जाएगा, पानी में नदी में बह रहा है, तो उसको निकालने लगे। अब जब उसको निकालने लगे तो वो उनको डंक मारने लगा, उसका तो स्वभाव है डंक मारना, तो संत को बार बार डंक मारने लगा। लोग कह रहे इसको छोड़ो, ये डंक तुमको मार रही है बार बार और तुम इसको निकाल रहे हो। तो कहे उसका स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है दया करना, इनको बचाना, इनकी रक्षा करना। इनको कौन बचाएगा, अभी नदी में डूब जाएंगे और मर जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो उनका काम है, संत क्या सोचते हैं, इनका काम है उसको करना, हमारा काम है अपना काम करना। हमारा जो स्वभाव है उसको हम करें, तुम्हारा जो स्वभाव है उसको तुम करो, तुम्हारी बातें तुमको मुबारक है, हम अपना काम करेंगे। और ऐसा सोच करके क्रोध नहीं करेंगे। संत का हृदय जो होता है, साहब क्या कर रहे हैं, बिजली पड़े समुद्र में, समुद्र के समान उनका हृदय होता है। उसमें अगर बिजली गिर पड़े तो उसको क्या जलाएगी, वो स्वयं खाक हो जाएगी। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं कि जो संत हृदय को अपने वचनों के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा वो कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन वो उसको कुछ समझते ही नहीं हैं। वो उसमें अगर लगेंगे तो अपना काम कर ही नहीं सकते हैं। अरे भाई, उनको अपना काम करना है, ऊंचाई पर चढ़ना है। अब ऐसे तुच्छ लोगों के पीछे अगर वो लग जाएंगे तो फिर अपना क्या उन्नति करेंगे, फिर वही राग द्वेष झगड़ा झंझट में पड़े रहेंगे, अपना काम कर ही नहीं सकते हैं। वो ऐसा सोच करके ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। तुम कहते रहो, करते रहो, इससे मेरा कोई लाभ हानि होने वाला नहीं है। साहब कहते हैं बिजली पड़े समुद्र में कहाँ सकेगी जार, वो क्या जलाएगी उसको। कांच कथीर अधीर नर, जतन करत है भंग, साधु कंचन ताये, चढ़े सवायारम। कांच और रांगा को आँच दिखाते ही जैसे वे टूट या पिघल जाएंगे, इसी प्रकार धैर्यहीन मनुष्य रक्षा करते हुए भी जरा सी प्रतिकूलता आने पर विनष्ट हो जाते हैं। कांच और रांगा को आँच दिखाते ही वे पिघल जाते हैं, इसी प्रकार जो धैर्यहीन मनुष्य हैं, जिनके पास धैर्य नहीं है, मजबूत हृदय के नहीं हैं,
उनकी रक्षा करते रहो, लेकिन थोड़ी सी प्रतिकूलता आई तो वो उसमें विनष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, एक बार में वो टूट जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, सोना सज्जन साधुजन, ये जो संत होते हैं, संत और सोना को कष्ट, यानी सोना को भी चाहे जितना उसको आग में लगाए लेकिन वो चमकता रहता है, वो कभी आँच मिलने पर बिखरता नहीं है। तो ऐसे संत और सोना को कष्ट, प्रतिकूलता, आँच मिलने पर उनका जो रंग है वो और उत्तम होता जाता है। जो संत होते हैं, जो संत हृदय होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में जितनी प्रतिकूलता आती है उतना ही उनके जीवन में और निखार आता जाता है, वो और अपने आप वो और चमक जाते हैं। क्योंकि जो नहीं जानता रहता वो भी जानने लगता है प्रतिकूलता आने पर। आखिर राम अगर वन नहीं गए रहते तो कोई जानता? कोई नहीं जानता। जंगल जाके ही राम का इतना बड़ा मतलब आज कितना लोग पूजा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, विदेशों में भी उनकी कितनी महिमा है। तो प्रतिकूलता आने से ही उनके जीवन में निखार आया। तो ऐसे ही जो सोना सज्जन होते हैं, वो प्रतिकूलता मिलने पर, आँच मिलने पर उनका जो रंग है वो और खरा हो जाता है और अच्छे चमक जाते हैं। कांचे को क्या ताइए, होत जतन में भंग, साधु सज्जन ताइए, चढ़े सवाया रंग। कच्चे मनुष्य पर क्या कसौटी करोगे, वो तो संभालते संभालते नष्ट होता है। कच्चे मनुष्य को क्या संभालोगे, क्या कसौटी उस पर करोगे? उसको जितना संभालते जाओगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो नष्ट होगा ही। क्योंकि जो रहे करवा सो निकरे टोटे, उसका हृदय ही वैसे, उसके भीतर वही सब है, कमजोरी ही है। तो वो जब समय आएगा तो वो कमज़ोर हो जाएगा। समय पड़ने पर ही हम पहचान पाते हैं, परिस्थितियों में ही पता चलता है कि कौन भीतर से कितना मजबूत है, उसकी समझ कैसी है, उसी समय पता चलता है। तो संत सज्जन पर ही कसौटी करो, जो प्रतिकूलता में 100 गुना अधिक निखर आते हैं। साधु सज्जन ताइये चढ़े सवाया रंग, जो प्रतिकूलता में 100 गुना अधिक निखर आते हैं। सबल क्षमी निर्गर्व धनी, कोमल विद्यावन, भाव में भूषण 3 हैं, और सब अनंत। सबल क्षमी, निर्गर्व धनी, बलवान की क्षमा, धनी की अभिमानहीनता, और विद्वान की कोमलता, नम्रता। बलवान की क्या है? सबल क्षमी, जो बलवान है उसकी क्षमा, और निर्गर्व धनी, जो धनी है उसके पास अभिमान ना हो, गर्व ना हो। निर्गर्व यानी वो निर्गर्व हो, उसके पास गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। धनी को अभिमानी नहीं होना चाहिए, और बलवान को क्षमालु होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। और विद्वान के भीतर में कोमलता आनी चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए। अगर विद्वान है तो अहंकारी है तो उसकी विद्वता किस काम की? कुछ नहीं है। तो बलवान की क्षमा, सबल क्षमी, निर्गर्व धनी, बलवान की क्षमा, धनी की अभिमानहीनता, और कोमल विद्वान, विद्वान की कोमलता, नम्रता। भव में भूषण 3 हैं, संसार में ये तीनों शोभा पाते हैं। ये संसार की तीनों शोभा हैं। संसार में ये तीनों की शोभा है, और सब तो अनंतों हैं, औरों सब है अनंत, और सब तो अनंतों हैं। कहाँ तक कहा जाएगा? ये सद्गुरु कबीर साहब का क्षमा का अंग, क्षमा कैसे करनी चाहिए, और क्षमालु व्यक्ति ही संसार में शोभा पाता है, यानी सर्वत्र उसकी
विजय होती है। क्षमा महान शस्त्र है आदमी के पास। इससे वो अच्छी तरह बड़े बड़े चीज़ों से, वो विकारों से लड़ाई कर सकता है। क्षमा बहुत बड़ा एक गुण है, सद्गुण है। इसको सबको धारण करना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहा विष्णु की घट गई जो भृगुमारी लात। क्षमा करना बड़ों का काम है और क्षमालु व्यक्ति ही संसार में शोभा पाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।